नमस्ते बच्चों, आज हम रीडिंग स्किल्स पढ़ेंगे जिसमें हम अनसीन पैसेजेस को कैसे रीड करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है और क्वेश्चन इज़ रीड दिस लेटर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये एक लेटर दिया हुआ है, इस लेटर को पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। डियर रेशु, हाउ इज़ योर समर वेकेशंस गोइंग ऑन? प्रिय रेशु, तुम्हारी समर वेकेशंस कैसी चल रही हैं? आई होप इट इज़ रॉकिंग। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। हाउ इज़ ग्रैनी? ग्रैनी कैसी हैं? हैव यू बॉट द पिंक बैग दैट आई हैड आस्क्ड फॉर? क्या तुमने वो पिंक बैग खरीद लिया जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था? डोंट कम बैक विदाउट इट। इसे लिए बिना वापस मत आना। यू मस्ट बी थॉरोली एन्जॉइंग द समर इन देहरादून, नॉट टू फॉरगेट ग्रैनीज पैम्परिंग। मुझे पता है कि तुम देहरादून में गर्मियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे और ख़ास तौर पर दादी माँ का प्यार तो तुम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। आई हैव फिनिश्ड द समर कैंप विच वॉज अ ग्रेट फन। मैंने अपना समर कैंप फिनिश कर लिया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई हैव फाइनली लर्न स्विमिंग। और फाइनली मैंने स्विमिंग करना सीख लिया है। माई इंस्ट्रक्टर जस्ट थ्रू मी इनटू द पूल। मेरा जो इंस्ट्रक्टर है जो मुझे स्विमिंग सिखा रहा था उसने मुझे सीधे पूल में धक्का दे दिया। सो आई हैड नो चॉइस बट टू स्विम ऑन माई ओन। और उसके बाद मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मुझे खुद ही स्विम करना शुरू करना पड़ा। माई कज़न्स फ्रॉम बेंगलुरु आर अ नॉटी बंच कॉजिंग कॉन्स्टेंट ट्रबल टू आर पेरेंट्स। मेरे कज़न्स जो बेंगलुरु से आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं, शैतान हैं और वो लगातार मेरे मम्मी पापा के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। एवरी वीकेंड वी गो आउट फॉर अ मूवी और अ प्ले और शॉपिंग एंड प्ले गेम्स एट नाइट। हर वीकेंड पर, हर सैटरडे संडे हम लोग बाहर जाते हैं या तो मूवी देखने के लिए या खेलने के लिए या फिर शॉपिंग के लिए और हम रात को बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने की उम्मीद रखती हूँ। देयर इज़ अ लॉट मोर टू टेल यू। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। टेक केयर एंड गिव माई लव टू ग्रैनी एंड योर पेरेंट्स। अपना ख्याल रखना और ग्रैनी यानी दादी माँ और अपने पेरेंट्स को मेरा प्यार कहना। योर फ्रेंड सोफिया, तुम्हारी दोस्त सोफिया। तो बच्चों, आपको ये लेटर समझ में आया? मैंने जो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया। नाउ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन दिस लेटर एंड टू whom। इसका मतलब है हु हैज़ रिटन, किसने लिखा ये लेटर और किसको लिखा। तो बच्चों, किसने लिखा था ये लेटर? जिसका नाम एंड में लिखा होता है उसने लिखा हुआ होता है। तो सोफिया हैज़ रिटन दिस लेटर एंड टू whom, किसको लिखा था? क्या नाम लिखा था शुरू में? डियर रेशु, रेशु को लिखा था। टू रेशु। वॉट हैज़ सोफिया आस्क्ड रेशु टू गेट फ्रॉम देहरादून। सोफिया ने रेशु से देहरादून से क्या लाने के लिए कहा था? बताइए, याद है कुछ? सोफिया हैज़ आस्क्ड रेशु टू गेट अ पिंक बैग फ्रॉम देहरादून। ठीक है। वॉट हैज़ सोफिया लर्नड रिसेंटली। सोफिया ने फ़िलहाल में क्या सीखा? बताइए, क्या सीखा? स्विमिंग। Sophia has
learned swimming recently. Which activity do Sophia and her cousins take part in? सोफिया और उसके कज़न्स क्या करते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी वीकेंड वी गो आउट फॉर अ मूवी और अ प्ले और शॉपिंग एंड प्ले गेम्स एट नाइट। यहाँ हम क्या लिखेंगे? दे गो आउट फॉर अ मूवी और अ प्ले और शॉपिंग एंड प्ले गेम्स एट नाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ। सिनोनिम्स का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ। यहाँ आपको दो वर्ड्स दिए हैं, इनके मीनिंग्स या फिर सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको पैराग्राफ में से सर्च करना है। हॉलीडे, हॉलीडे यानी कि छुट्टियाँ। और क्या कहते हैं हम छुट्टियों को? हम छुट्टियों को क्या कहते हैं? वेकेशन। गर्मियों की छुट्टियों को हम वेकेशंस कहते हैं ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले में वेकेशन दिया हुआ है यहाँ पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 2 में हमको टीचर का सिनोनिम ढूंढना है ना। पैराग्राफ 2 इज़ दिस। पैराग्राफ 2 में आपको दे रखा है माई इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर यानी कि जिसने उसको स्विमिंग सिखाया, जिसने उसको स्विमिंग करना सिखाया वो इंस्ट्रक्टर है। तो टीचर भी हमें कुछ सिखाते हैं और इंस्ट्रक्टर भी हमें कुछ सिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसका सिनोनिम इंस्ट्रक्टर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखाया है। ऐसे ही हम और भी करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से समझें। ठीक है।